लेके पहुंचा हुआ हूं मैं जन्नत नज़ीर वादियों का एक्सप्लोर करने, वादी नीलम। वैसे तो कश्मीरी तो हम आपको पता है कि 70-80 साल से इंडियन फोर्सेस के सामने सीना तान के ही खड़े। एज अ थेरेपिस्ट मैं यही कहूँगी नेचर बड़ी हीलिंग होती है, बड़ा सूदिंग इफेक्ट देती है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर की टीम कश्मीरी मुहाजिरीन से मिलने के बाद जन्नत नज़ीर कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची जहां से कश्मीरी मुहाजिरीन बड़ी तादाद में हिजरत करके पाकिस्तान आए। पहाड़ों का सफर की टीम इस सफर के दौरान आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत और मारूफ सयाहती मकाम केरन भी गई। केरन की सरहद पर मौजूद एक मुसलमानों के गांव को हाल ही में इंडिया की मकबूजा अफवाज ने बाड़ लगाकर उन्हें अपने मुसलमान भाइयों खास तौर पर कश्मीरी मुहाजिरीन से अलग थलग कर दिया है। ताहम केरन एलओसी के मकाम पर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के सयाह एक दूसरे को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि जज्बाती अंदाज में हाथ हिलाकर खैर सुगाली का पैगाम देते भी दिखाई देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जन्नत नज़ीर इन वादियों में पहुंचे हुए हैं थ्रू आउट टूरिस्ट, और पाकिस्तान के एक जिंदा दिल शहर लाहौर से उनसे ही हम बात करेंगे। जी मैडम, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। आयशा जुमर, अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट से आई हैं आप? लाहौर टूरिज्म यूनिवर्सिटी से हैं, वहाँ पे लेक्चर हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो किन किन एरिया से घूम के यहाँ पहुंची हैं अभी तक आप? हम लोग अभी अड़ंगखेल से होकर आ रहे हैं और बाकी बस अब यहाँ पे नीलम। तो स्नोफॉल को देखा आपने? इतनी ज्यादा स्नोफॉल तो नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं स्नो थी बस। और तो पैदल ग्लेशियर्स हाइकिंग ऊपर। की आपके स्टूडेंट? जी जी बिल्कुल, सबने की है हाइकिंग। हम लोग गए भी हाइकिंग करके वापस भी हाइकिंग पे ही आए हैं हमारे सब स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा और बताइएगा कि आपने इस एक्सपीरियंस में क्या कुछ लर्न किया है स्टूडेंट्स के साथ? एज अ थेरेपिस्ट मैं यही कहूँगी नेचर बड़ी हीलिंग होती है, बड़ा सूदिंग इफेक्ट देती है। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस फोरम से कि जो सारे टूरिस्ट आते हैं ना वो काइंडली इस जगह को एंजॉय किया करें, लेकिन गंद ना फैलाया करें। अरंगकेल हम गए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बॉटल्स और बहुत ज़्यादा मेस था। तो फेवरेट पॉइंट कौन सा रहा थ्रू आउट मुजफ्फराबाद से इस नीलम वैली में आपका? अरंगकेल बेस्ट पॉइंट है, और वहाँ हमने ग्लेशियर तक हम गए हैं, हमने वो विजिट किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मैं BScs डिपार्टमेंट से हूँ, LG यूनिवर्सिटी से। तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपके? कंप्यूटर ही पढ़नी है, आगे कंप्यूटर की फील्ड में ही जाना है इंशाल्लाह। तो इस खूबसूरत आप जन्नत नज़ीर में आई हुई हैं, बुलंदों वाला पहाड़ और हमें नज़र आ रहे हैं स्नोफॉल भी, तो क्या सुनाएंगी इस नेचर में आगे आप? मैं गाना सुनाऊंगी जो तू ना मिला, चलो आसिम अजहर का। कह दे तू आएगा नहीं मुझसे, मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। जिस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट के नीलम के एक सियाती मुकाम यानी बिल्कुल दरिया नीलम के किनारे हूँ, और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट का रुख होता है वो इसी पॉइंट की तरफ होता है कि वो यहाँ से वो मकबूजा कश्मीर जो सुलगती जन्नत है उसके भी नज़ारे करते हैं। सरकारी इमारत भी नज़र आ रही हैं और सामने की तरफ
ये तहसील केरन और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की आबादी है और ये सारी की सारी मुस्लिम आबादी है। तो बताइएगा ज़रा कि बिल्कुल दुश्मन के मुंह में इंडियन फोर्सेस के मुसलमान दो भाई हैं हमारे और यहाँ पर आपने सेटअप बनाया हुआ है, बताइएगा इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। सर बेसिकली कश्मीरी तो हम आपको पता है कि 70-80 साल से इंडियन फोर्सेस के सामने बड़ा सीना तान के ही खड़े। तो ये इन्वेस्टमेंट भी मैं इसलिए अपनी वैली की टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए 2014 में हमने स्टार्ट किया था नीलम में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये मुझे नज़र आ रहा था इनकी ये सामने स्कूल मेरे ख्याल से 90 की दहाई से पहले का बना हुआ है और यहाँ इनकी तनसीबात भी है, ये गवर्नमेंट तहसील के ऑफिस भी है इनके, ये आबादी भी इनकी जो ज़िला कुपवाड़ा लगता है इनका तहसील ये केरन है बेसिकली। अच्छा टूरिस्ट जो है ना पिछले 2 साल से उनका भी आ रहा है और हम यहाँ से बिल्कुल करीब होने की वजह से देखते हैं जो उनका लोकल टूरिस्ट है जो इंडियन या कश्मीरी, उसके अलावा भी जो है ना इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हम यहाँ पे देखते हैं उनके को, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ को प्रमोट करें। ये आबादी का बताइएगा जो तहसील केरन जो ज़िला कुपवाड़ा की है, इनकी कौन कौन सी फैमिली यहाँ पर आबाद हैं? इस गांव में जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका नाम मंडैया है, पीछे वाला जो गांव है केरन पीछे उसके मंडैया है। यहाँ लोग हमारे रिश्तेदार रह भी रहे, राजा फैमिली यहाँ अक्सरियत पे है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। रास्ता इनका यही है, ये सीधा इनका श्रीनगर कुपवाड़ा सीधा वहाँ जाता है। इस बात हम LOC के ऊपर ही हैं और यहाँ पर लोकल स्कूल की बच्चियाँ और बच्चे हैं और बिल्कुल इस LOC पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। शमशाद रफ़ी। अच्छा शमशाद, कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या आपने? सफ़ा स्कूल ऑफ लर्निंग। अच्छा सफ़ा स्कूल ऑफ लर्निंग। और सामने मकबूजा कश्मीर है, इंडियन फोर्स भी बैठी हुई हैं जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है। आपको कोई खौफ तो नहीं महसूस हो रहा है इस जगह पर आके? नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन जब हम कश्मीरियों को देखते हैं तो बहुत दुख भी होता है। तो क्या कहेंगी उनकी जो इंडियन फोर्सेस हैं जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ, उनको मैसेज क्या देंगी आप? उनको यही कहेंगे कि हमारे कश्मीर को आज़ाद करें। इस वक्त मैं ऊपर नीलम में हूँ, जैसे कि शहीद बेशुमार हैं दोनों साइड से, चाहे वो केरन की और साइड हो, क्योंकि वो अपनी जंग आज़ादी के लिए अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वतन के दिफा के लिए इस केरन में बेशुमार शोहदा की कुर्बानियाँ हैं। और एक शहीद की यादगार के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अल्लाह यार ज़रा बताइएगा कौन से सेक्टर में शहीद हुए हैं ये, और इसी गाँव से इनका तल्लुक़ है? जी अरशद खान साहब, इनका तल्लुक़ अपन नीलम से ही है और 11 सेक्टर में ये 7 अप्रैल 2012 को बर्फ़ानी तूदा गिरा था, उसमें इनकी शहादत हुई है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल के जिसे अंदेश है ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे हैं सदियों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। पहाड़ों का सफर की टीम पहली मर्तबा 1989 से लेकर 90 की दहाई के दौरान मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन के साथ खुसूसी प्रोग्राम के लिए जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर पहुंची। तारीख गवाह है कि जब मुहाजिरीन आज़ाद कश्मीर दायमी रिहाइश पजीर होने के लिए आए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको खुले दिल से कबूल किया बल्कि उनकी आबादकारी के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात भी फराहम की। इस वक्त कश्मीरी मुहाजिरीन जो तकरीबन 8,500 ख़ानदानों पर मुश्तमिल हैं और जिनमें से बेशतर मुहाजिर कैंपों में मुकीम थे, उनको अच्छी रिहाइश देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सेटेलाइट टाउन ठोठा मुजफ्फराबाद में 475 घर बना कर दिए हैं, जबकि 185 घर ज़ेरे तामीर हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरी मुहाजिरीन के बच्चों की मुफ्त तालीम और तरबियत के लिए मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग में ग्राउंड्स और पार्क्स के साथ साथ कश्मीर स्कूल सिस्टम कायम करने के अलावा कई निजी स्कूलों के साथ मुआहदे भी किए हैं। यहाँ मुहाजिरीन की फैमिलीज़ की
जो फीमेल्स हैं वो शाल खुद हाथों से तैयार कर रही हैं, यानी उसके ऊपर कशीदा कारी की जा रही है। आप बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर के किस इलाके से आपका तल्लुक है? मकबूजा कश्मीर श्रीनगर पड़ा। तो याद आता है आपको अपना इलाका, अपनी जी गाँव, बहुत अपनी आते फैमिली? हमारे रिश्तेदार हैं, याद आते, काम भी उधर ही का ये यहाँ पे चलते जो मकबूजा ये कश्मीर के शाल भी मकबूजा कश्मीर के जो काम है उधर से मंगाते थे लोग, देखते थे पहले। ये काम नहीं मिलता था यहाँ से। अच्छा, अब हम खुद बना के इधर ये काम तैयार करके दे रहे हैं अपने हाथ से आमने सामने। फातिमा बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मास्टर्स हूँ। अच्छा, तो ज़रा बताइएगा इस डिज़ाइन के बारे में। 2 या 3 दिन में इसकी आउटलाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी भराई करते हैं, फिर उसके बाद इसकी छबी करते हैं, तो 1 वीक में ये तैयार हो जाता है। तो आप खुद बताइएगा कि आपकी फैमिली का कहाँ से तल्लुक था मकबूजा कश्मीर के किस इलाके से? हम मकबूजा कश्मीर केरन से। तो वहाँ पर जो आपके भाई, जो आपके अजीज़ इस वक्त भी जहाद में वहाँ बिज़ी हैं, क्या समझ रही आपकी कितनी उम्मीद है कि ये जो सुलगती जन्नत है और जो खून की लकीर है ये जल्द ख़त्म होगी और वो भी आप हमारे साथ होंगे यहाँ? इंशाल्लाह वो जो हमारे भाई वहाँ पे शहादतें दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द रंग लाएंगी। इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलेंगे और ये इंशाल्लाह ज़रूर आज़ाद होगा और आज़ाद होके पाकिस्तान के साथ अलग करेगा। पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में। हमने आपको दिखाया इंडी क्राफ्ट के वहाँ की जो वूमेन हैं, और वो वूमेन जो महाजर हैं, यानी 19 की दहाई में यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, और आप इंडी क्राफ्ट उनकी बनाई हुई ना सिर्फ मुजफ्फराबाद बाज़ार में बल्कि पाकिस्तान भर में जाती हैं। उसके बाद हम लेके आए एक नए डिस्ट्रिक्ट नीलम में, जिसको टूरिज़्म की सबसे ज़्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है वो समझा जाता है। नीलम वादी का आपको विज़िट करवाया, LOC का विज़िट करवाया, टूरिस्ट से आपको मिलवाया। सीर अब्बासी को अपर नीलम की इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।